नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विनय सक्सेना। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रूपा रमणी। रूपा, स्पोर्ट्स स्कैन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच विनय, और सारे जो स्पोर्ट्स स्कैन के लिसनर्स हैं उनके लिए भी नमस्ते। पहले सुन लेते हैं आज की खेल सुर्खियां। हॉकी विश्व कप में फ्रांस को हराकर जर्मनी क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। दूसरे क्रॉसओवर में अर्जेंटीना का मुकाबला कोरिया से हो रहा है। भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से जकार्ता में शुरू हो रहा है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। ओवर मैच में अर्जेंटीना का सामना कोरिया से हो रहा है। इससे पहले आज खेले गए पहले क्रॉसओवर मैच में जर्मनी ने फ्रांस को 5 के मुकाबले 1 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। क्वार्टर फाइनल में जर्मनी का सामना नीदरलैंड से होगा। कल खेले गए क्रॉसओवर मैचों में स्पेन ने मलेशिया को 4-3 से पराजित किया, जबकि न्यूजीलैंड ने भारत को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 5-4 से हराया। इस बीच क्वार्टर फाइनल की दौर से बाहर होने के बाद भारत का मुकाबला क्लासिफिकेशन राउंड में बृहस्पतिवार को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जापान से होगा। रूपा जी, कल हम हॉकी में हार गए, वजह? नो, आई थिंक इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट। आई थिंक ऐसे क्लोज मैचेस में हम वजह ज्यादातर नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, जैसे कि आज का जो पहले मैच हुआ था फ्रांस के खिलाफ, 5-1 इज अ हार। आई थिंक उसे आप हार बोलेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच आई थिंक काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था। न्यूजीलैंड ऑल्सो एक बहुत ही अच्छी साइड है, ये नहीं कि ये अंडरडॉग्स थे, काफी एक कंपेरेटिव साइड है न्यूजीलैंड, और उनके खिलाफ जिस तरह इंडिया खेल रही थी, आई थिंक नर्व्स कह सकते हैं हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में। आई थिंक हालांकि ओलंपिक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है इंडियन टीम ने, लेकिन आई थिंक इस प्लेटफॉर्म में वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी कॉन्फिडेंट नहीं रही है, और काफी इंजरीज हुई थी, काफी आई थिंक ये सारी चीजें थोड़े बहुत, आई थिंक नर्व्स, टेंशन, लास्ट मिनट का थिंग्स, आई थिंक थोड़ा इधर उधर मैटर हो जाता है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। नहीं, क्योंकि हमने ये देखा कि वेल्स के मैच में भी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में बहुत कमियां नजर आई, और वही चीज यहां भी देखने को मिली। तो उस एरिया में यस, आई थिंक सिर्फ इंडियन टीम नहीं, अगर हम थोड़े और कंटेंडर्स, टॉप कंटेंडर्स, हायर रैंक टीम्स की भी देखें, इट हैपन्स, पेनल्टी कन्वर्जन्स sometimes does go miss. They still scored and they still won 4-2. I think ऐसे मैचेस में आई थिंक 1-2 मिसेस, एक तो पेनल्टी कन्वर्जन्स ना होना होता है। इवन इन अदर मैचेस हम देखे हैं, टीम्स जो जाके जीती है उनकी भी द पॉइंट ऑफ पेनल्टी कन्वर्जन, आई थिंक अगर पेनल्टी कन्वर्जन प्रेशर डालने में सक्सेसफुल है, आई थिंक दैट्स द एंड रिजल्ट। हम प्रेशर कॉन्स्टेंटली डाल रहे हैं, हम पेनल्टी ले पा रहे हैं, आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। यस, कन्वर्जन ना हो या दैट्स अ बिट ऑफ अ डिसएडवांटेज, लेकिन वो सारी टीम्स के साथ भी होती है। आई थिंक यू कांट रियली निटपिक इन सच अ रिजल्ट। अब हमें जापान से खेलना है क्लासिफिकेशन में, तो क्या जापान को हल्के में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आई थिंक किसी टीम को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। हालांकि ये मैच वो अंडरडॉग्स हैं, और हम आई थिंक वी आर द वंस हु आर रियली कॉन्फिडेंट ऑफ अ बेटर प्लेस्ड इन दिस मैच। बट हालांकि रिजल्ट्स जिस तरह गए हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस सो फार इंडिया के लिए, तो लाइटली नहीं लेना चाहिए फॉर श्योर। भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस भारतीय जोड़ी ने आज जापान के मकोटो निनोमिया और उरुग्वे के एरियल बेहर की जोड़ी को 6-4, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी का मुकाबला लात्विया की जेलिना ओस्टापेंको और स्पेन के डेविड वेगा हर्नांडेज की जोड़ी से होगा। साल की शुरुआत तो अच्छी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहला ग्रैंड स्लैम है, आगे का क्या रह सकता है? ये आई मीन इट्स ऑब्वियसली अ वेरी इमोशनल जर्नी, समवन लाइक सानिया। आई थिंक फॉर मी ऑल्सो पर्सनली, मैं एक्चुअली खेल चुकी हूँ उनके साथ, मैं टेनिस पहले खेलती थी प्रोफेशनली, तो आई हैव प्लेड विथ हर, आई हैव कवर्ड हर, आई हैव इंटरव्यूड हर, तो काफी इमोशनल, क्योंकि ये उनका लास्ट ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद आई थिंक आज वो जीत के बाद सानिया और उनके फैमिली के साथ हम बात कर रहे थे, एंड दे वर वेरी इमोशनल, क्योंकि दिस इज हर लास्ट ग्रैंड स्लैम। आई थिंक सब लोग जो वहां पे हैं वो उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं आफ्टर हर लास्ट गेम, जो हम
चाहते हैं कि वो जितना दूर हो सके वो जाए। हालांकि इसके बाद वो दुबई चैंपियनशिप्स भी खेलेंगी मैडिसन के साथ, और उसके बाद सुनने को आया है, कंफर्मेशंस नहीं है, बट वो दुबई अबू धाबी भी खेल सकेंगी विद बेथनी मैटेक। सो होपफुली अगर उनकी बॉडी अच्छी रही, ये साझेदारी भी बहुत अच्छी है उनके साथ रोहन बोपन्ना, क्योंकि काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, केमिस्ट्री है उन दोनों की। हम चाहते हैं कि ये एक अच्छा सफर रहे उनके लिए, लेकिन बहुत ही टफ ओपोनेंट्स हैं उनको अगले राउंड में, क्वार्टर फाइनल में है। वो ओपोनेंट्स नंबर 1 सीड को हराए हैं, तो काफी मुश्किल कॉन्टेस्ट जरूर है, लेकिन जिस तरह वो दोनों खेल रहे हैं और वो जो हंगर भी है, आई थिंक लास्ट ग्रैंड स्लैम, और ये वो ग्रैंड स्लैम है जो पहली बार वो जीती थी, नॉट एज अ किड, जूनियर्स वो विंबलडन जीती थी, बट एज मिक्स्ड डबल्स पहली बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता था महेश भूपति के साथ। तो अच्छी मेमोरीज हैं उनका यहाँ, तो वो फिर से वो कायम करके आई थिंक एक बार और जीतने की प्रयास जरूर रहेगी उनकी। तो मतलब कैरियर के एंड पे ग्रैंड स्लैम जीत के कैरियर खत्म करना चाहेंगी? ऑब्वियसली आई थिंक सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन एक पीक पे जो पहुंच चुके हैं, उनका यही एक ख्वाहिश जरूर रहता है हमेशा कि वो हमेशा ये अपना करियर का एक हाई पर एंड करें। उनका भी वही है, सानिया का भी। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स डबल्स में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये एक अच्छा एक मौका जरूर है, और अगर अगली ये क्वार्टर फाइनल राउंड वो पार कर पाए, एनीथिंग इज पॉसिबल। हम ये देखते हैं कि डबल्स में तो, मिक्स डबल्स में तो जोड़ियां हमारी चल जाती हैं। मिक्स डबल्स मेंस या इंडिविजुअल में हम टेनिस में कहां स्टैंड करते हैं? ऑब्वियसली आई थिंक वो लिएंडर महेश के फेज के बाद, especially in individual single, I think the best performance was Leander when he won bronze Olympics में. I think that was one of the top performers for हमारे लिए। काफी कुछ individual performances आए हैं, सोमदेव रहा है, who's done at somewhat in some level, लेकिन individual performances काफी नहीं रहा है। It's a disappointing facet. I think ये एक वो एरिया है जिसे काफी इंप्रूव करना पड़ेगा, स्पेशली ग्रासरूट लेवल में। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स अ कंसर्न फॉर इंडिया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आई थिंक फेडरेशन को? आई थिंक ग्रासरूट लेवल, हम जहां जिस तरह देख रहे हैं, नेशनल गेम्स भी देखा जाए, विच इज सो गुड, खेलो इंडिया खेलो अगर हम देखेंगे, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, जो कॉलेजेस और स्कूल्स को एनकरेज करती है, अपने टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे आके प्रदर्शन देने के लिए इनकरेज करती है। तो इसीलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ एनकरेज ऑल दीज। जूनियर लेवल पे तो हमारे खिलाड़ी आ जाते हैं, लेकिन सीनियर लेवल तक नहीं पहुंच पाते। आई थिंक बड़े बड़े ग्रैंड स्लैम्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर इंडिया में ही उस लेवल पे आप कंपटीशन देखेंगे, एंड वेरी फ्यू, हमारे यहाँ पे इंडिया में वेरी फ्यू एटीपी और डब्ल्यूटीए इवेंट्स काफी कम है जहां बाहर के खिलाड़ी आकर खेल सकते हैं, और आपको उन लेवल को पता चलेगा। व्हेन यू प्ले अगेंस्ट दोस काइंड ऑफ अपोनेंट्स, यू विल नो एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जितना देर और बाहर जाके खेलेंगे, आई थिंक उनको ज्यादा और एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस मिलेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से जकार्ता में शुरू हो रहा है। इंडिया ओपन के हर वर्ग में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आशा है कि भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैडमिंटन के कई बड़े नाम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे। इस प्रतियोगिता में सिंधु, सात्विक और चिराग भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लक्ष्य सेन पर भारतीयों की निगाहें और आशाएं टिकी होंगी। इस 21 वर्षीय खिलाड़ी का पहले दौर में मुकाबला कोडाई नारोका से होगा, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। एचएस प्रणॉय अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। पहले दौर में उनका मुकाबला जापान के केंटा सुनियामा से होगा। विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत भी वापसी की कोशिश करेंगे। उनका पहला मुकाबला इंडोनेशिया के शेसर हिरेन रुस्तावितो से होगा। साइना नेहवाल महिला सिंगल्स में चीनी ताइपेई की पाई यूपो पर जीत दर्ज करके अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करेंगी। मालविका मसोड को पहले दौर में ही पूर्व विश्व चैंपियन रत्चानोक इंतानोन की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और विष्णु वर्धन गौड पंजाला अपने पहले मैच में मलेशिया के तान कियान मेंग और तान वी कियोंग से खेलेंगे। महिला डबल्स में भारत की ओर से एन सिक्की रेड्डी और श्रुति मिश्रा, हरिता मंझील एच और अशना रॉय तथा अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम चुनौती पेश करेंगे। मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और तनीषा क्रेस्टो की जोड़ी से भारतीय उम्मीदें जुड़ी हैं। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। कल से इंडोनेशियन ओपन शुरू हो रहा है और सारी निगाहें लक्ष्य सेन पे हैं, क्योंकि कोई और बड़ा खिलाड़ी इंडिया का यहाँ पे पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। तो वजह क्या हो सकती है टूर्नामेंट अवॉइड करने की? नहीं, टूर्नामेंट अवॉइड करने की नहीं। आई थिंक थोड़ा बहुत काफी
कॉम्पिटिशंस काफी कॉन्टेस्ट खेल चुके हैं. इनफैक्ट इंडिया ओपन जस्ट गॉट कंक्लूडेड. लक्ष्य सेन वाज एबल टू गो क्योंकि इस बार इंडियन ओपन में काफी इंडियंस बहुत ही जल्दी बाहर हो गए. आई थिंक बाय द टाइम मिडल ऑफ द वीक, आई थिंक लास्ट वीक के मिड वीक में ही यहाँ पे आई थिंक एवरीवन लॉस्ट. तो लक्ष्य सेन इज ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द लॉट. तो ही इज एबल टू डू दिस. आई थिंक फॉर एवरीबडी एल्स आई थिंक ये एक ब्रेक है फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ अगेन री ग्रुप, थोड़ा और ट्रेन करके टू गो. बिकॉज आई थिंक ये जो कैलेंडर है, बैडमिंटन कैलेंडर, इट गिव्स यू द रूम. आई थिंक आप चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रैंकिंग, बेस्ड ऑन द पॉइंट्स, कितना पॉइंट्स क्या है, आप कितना पॉइंट्स लूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू रीच्ड प्रीवियस एडिशन. I think it's fine to select क्या टूर्नामेंट्स आप खेलना चाहेंगे. Also a few people like for example जो डबल्स के पेयरिंग है रेड्डी एंड स्वराज, आई थिंक दे हैव अ इंजरी कंसर्न, उसके वजह से वो नहीं खेल रहे हैं. तो काफी एक थोड़ा फटीग और इश्यूज भी हैं. इट्स फाइन टू ड्रॉप आउट, हालांकि प्रिपरेशन ठीक हो और अगले टूर्नामेंट के लिए आप रेडी रहो. लेकिन अभी तो साल शुरू ही हुआ है, कैलेंडर ईयर, और अभी से स्किप. No, it's fine. I think previous, it's not that साल का कैलेंडर शुरू है और बड़ा ब्रेक मिला उसके पहले. They were all constantly playing even leading up to this January. I think उसके पहले कॉमनवेल्थ भी हुआ था अक्टूबर नवंबर. You had lot of tournaments even after that. So it's not that they were just after a big break यहाँ पे आ गए. It's not that. It's fine to choose and select your tournaments. I think वो भी बहुत ही crucial है, critical है to keep yourself going till the end of the year, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा साल है for everybody. लक्ष्य सेन इज वन ऑफ द यंगेस्ट वन, 20 years. इट्स गुड फॉर हिम. आई थिंक ये हंगर भी है कि और थोड़ा खेलना है और अच्छा करना है, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ के बाद आई थिंक उनका भी परफॉर्मेंस काफी इरेगुलर रहा है, इनकंसिस्टेंट रहा है. तो फॉर हिम ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच कल इंदौर में खेला जाएगा. भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है. पहले 2 वनडे मैच में जीत के बाद टीम इंडिया की नजर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होगी. भारतीय टीम ने अब तक होलकर स्टेडियम में सभी 5 वनडे मैच जीते हैं. मेजबान टीम ने इस मैदान पर 2016 से लेकर 2017 तक इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराया है. वहीं 2016 में न्यूजीलैंड को इस मैदान में भारत ने टेस्ट मैच में 321 रन के विशाल अंतर से हराया था. इस बीच 6 साल बाद होने जा रहे वनडे मैच को लेकर स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है. शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन. कल तीसरा वनडे मैच है जी. सीरीज हम जीत चुके हैं जी. तो परफॉर्मेंस कैसी रहनी चाहिए, क्लीन स्वीप या लाइटली? ऑब्वियसली गो फॉर द विन. यू कांट से कि अच्छा हम जीत चुके हैं, हम रिलैक्स करेंगे. But there are 2 ways of looking at it. Will I give the bench strength a try over here? Probably. I think बहुत सारे, I think 1-2 spots अभी भी, I think this is a good phase for Indian cricket, क्योंकि वर्ल्ड कप साल है, ये ODI वर्ल्ड कप साल है. आप ट्राई करना चाहते हैं कि किस किस पोजीशन में कौन कौन अच्छा कर सकता है. You need your backups in place, क्योंकि इंजरी कभी भी हो सकता है, and we've seen that already. It's hit us hard with Bumrah's injury. We don't want that repeat. So हमें बहुत सारी चीजों को प्लेयर्स को ट्राई भी करना चाहिए. तो just because they try someone, हम किसी को लाइटली नहीं ले रहे हैं. आई थिंक सबको चांसेस दे रहे हैं ताकि ये पता चले कि बैकअप किस पोजीशन में कौन हम खिला सकते हैं और कौन अच्छे फॉर्म में है. तो कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए क्या रहेगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहना चाहिए, खासतौर से विकेट कीपर के तौर पे, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो चोटिल हैं और शायद वर्ल्ड कप तक अवेलेबल हो पाए या ना हो पाए. उस केस में ईशान किशन या संजू सैमसन या फिर केएल राहुल, जिनको ओपनिंग से लेके मिडिल ऑर्डर में ले आया गया है. केएल राहुल को अभी आई थिंक एक नया पोजीशन दे दिया है मिडिल ऑर्डर में. लेट्स अज्यूम दैट वो उनका रोल है. उसे माइंड पर रखते हुए यू ओनली हैव 2 ऑप्शंस टू प्ले विथ. यू हैव ईशान, यू हैव संजू. आप किसी को नया तो अब नहीं ला सकते हैं. यू हैव समवन लाइक दिनेश कार्तिक, बट वो ओडीआई फॉर्मेट में नहीं आ सकते हैं. ही समवन यू सीन एट द T20 लेवल. तो ऑब्वियसली इन दोनों में से ही आपको देना चाहिए चांस. एंड यू नो दैट संजू को काफी चांसेस नहीं मिले हैं, तो मे बी गिव हिम इन, बट यू कांट लेट ईशान ऑल्सो गो आउट ऑफ स्टीम. बैलेंसिंग एक्ट चाहिए टू सी हु इज द बेस्ट पॉसिबल फिट विकेट के पीछे. दक्षिण अफ्रीका के बफेलो पार्क क्रिकेट स्टेडियम में 3 देशों की महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे खेला जाएगा. भारत ने इस प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका को 27 रन से हराया था. और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें. रूपा, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू. श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर. इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार.